पुरुष प्रकृतिस्थो ही बुडंगे प्रकृति जान गुण नानन करण गुण स अंगोस्य सद गोनी जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने के का कारण है। यह प्रकृति जा विशेषण के सहित गुणान पद किसका वाचक है तथा पुरुष के साथ प्रकृतिस्थ विशेषण देकर उसे उन गुणों को भोक्ता बतलाने का क्या अभिप्राय है। प्रकृति जनित सत्व, रज और तम ये तीनों गुण तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप जितने भी संसारिक पदार्थ हैं उन सब का वाचक यह प्रकृति जान विशेषण के सहित गुणान पद है तथा पुरुष के साथ प्रकृति विशेषण देकर उसे उन गुणों का भोक्ता बतलाने का ये अभिप्राय है कि प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर में से किसी भी शरीर के साथ जब तक इस जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृति के स्थित कहलाता है। अतएव अब जब तक आत्मा का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तभी तक वह प्रकृति जनित गुणों को भोगता है। प्रकृति के संबंध छूट जाने के बाद उसको भोक्तापन नहीं है क्योंकि वास्तव में वह पुरुष का स्वरूप नित्य असंग ही है। सदस्य द्वयोनि शब्द किन योनियों का वाचक है और गुणों का संग क्या है एवं वह इस जीवात्मा के सत योनियों में जन्म लेने का कारण कैसे है। सदस्य योनि शब्द यह अच्छी और बुरी योनियों का वाचक है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य से लेकर उससे ऊंची जितनी भी देवादि योनियां हैं वह सब सत्य योनियां हैं और मनुष्य से नीची जितनी भी पुरुष, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि योनियां हैं वह असत है। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के साथ जो जीव का अनंती सिद्ध संबंध है एवं उनके कार्य रूप संसारिक पदार्थों में जो आस्तिक है वही गुणों का संग है। जिस मनुष्य की जिस गुण में या उसके कार्य रूप पदार्थ में आस्तिक होगी उसकी वैसी ही वासना होगी और उसी के अनुसार उसे पूर्ण जन्म प्राप्त होगा। इसीलिए यह अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संगों को कारण बतलाया गया है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में तो भगवान ने ये कहा है कि गुण और कर्मों के अनुसार चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। 8वें अध्याय से 6वें श्लोक में ये बात कही है कि अनंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जाता है उसी को प्राप्त होता है। एवं यहाँ ये कहते हैं कि अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति कारण गुणों का संग है। इन तीनों का समन्वय कैसे किया जा सकता है। तीनों में वस्तुत असमन्वय की कोई भी बात नहीं है। विचार करके देखने से तीनों में ही प्रकारांतर से गुणों के संगों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में हेतु बतलाया गया है। भगवान चारों वर्णों की रचना उनके गुण कर्मानुसार ही करते हैं। इसमें उन जीवों के गुण को संग स्वाभाविक ही हेतु हो गया। मनुष्य जैसे कर्म और संग करता है उसी के अनुसार उसकी तीनों गुणों में से किसी एक में विशेष आस्तिक होती है और उन कर्मों की से संस्कार बनते हैं तथा जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही अंतकाल में स्मृति होती है और स्मृति के साथ के अनुसार ही उसको अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। अतएव इसमें भी मूल में गुणों का संग ही हेतु है। इस श्लोक में तो स्पष्ट ही गुणों के संगों तो हेतु बतलाया गया है। अतएव तीनों में एक ही बात कही गई है।